बहुत पहले की बात है। एक बहुत बड़े विद्वान थे, मौलुंकपुट्टा। वो हमेशा से ही भगवान के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने पूरी दुनिया घूम ली, बड़े बड़े ज्ञानियों से बहस की, लेकिन उनके मन की प्यास नहीं बुझी। एक दिन अपनी खोज में वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचे, जो कि शांति और ज्ञान का प्रतीक थे। मौलुंकपुट्टा भगवान के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे और ढेर सारे प्रश्न लेकर बुद्ध के पास गए। बुद्ध ने बड़े धैर्य से उनके सारे प्रश्न सुने, लेकिन सीधे जवाब देने की बजाय बुद्ध ने उन्हें एक अनोखी चुनौती दी, 2 साल तक पूरी तरह चुप रहने की। ये सुनकर मौलुंकपुट्टा हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें तो हमेशा बातचीत और बहस करने की आदत थी। क्या सचमुच चुप रहकर वो उन सवालों के जवाब पा सकते थे जिनकी उन्हें इतनी तलाश थी? मौलुंकपुट्टा तो हमेशा अपनी बात कहने के आदी थे। उनके लिए चुप रहना बहुत मुश्किल था। उन्हें तो हमेशा नई नई बातें सीखने और बहस करने में ही मजा आता था। बिना कुछ बोले चुपचाप कैसे उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे? लेकिन बुद्ध के व्यक्तित्व में, उनके ज्ञान में कुछ ऐसा था जिसने मौलुंकपुट्टा को यह चुनौती स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। थोड़े डर और थोड़ी उम्मीद के साथ मौलुंकपुट्टा ने चुप्पी की अपनी ये अनोखी यात्रा शुरू की। वो एक शांत जंगल में चले गए, ये ठानकर कि वो अपने अंदर झांकेंगे और खुद को और अच्छे से जानेंगे। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। उनका मन, जो हमेशा बातें करता रहता था, अब पिंजरे में बंद पंछी की तरह बेचैन था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मौलुंकपुट्टा ने खुद को अलग अलग विचारों और भावनाओं से घिरा हुआ पाया। उन्हें अपनी इस तपस्या पर शक होने लगा। क्या वो चुप रहकर अपना समय बर्बाद कर रहे थे? जिन सवालों के जवाब उन्हें चाहिए थे, वो अब उनसे और भी दूर लग रहे थे। लेकिन मन के इस तूफान के बीच धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। जैसे जैसे मौलुंकपुट्टा अपनी साधना में लगे रहे, उनके मन की बकबक धीरे धीरे कम होने लगी। अब उन्हें पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, पंछियों की चहचहाहट, जंगल की मधुर खुशबू सुनाई देने लगी। ये सब चीजें तो पहले भी थीं, लेकिन अपने विचारों के शोर में वो इन्हें कभी महसूस ही नहीं कर पाए थे। हर गुजरते दिन के साथ मौलुंकपुट्टा चुप्पी में और गहरे उतरते गए। अब ये चुप्पी उनके लिए खालीपन नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति का अनुभव थी, जहां वो खुद को और भी करीब से जान पा रहे थे। उन्हें समझ आने लगा कि जिन जवाबों की उन्हें तलाश थी, वो बाहर ग्रंथों या बहस में नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर ही छिपे हैं। 2 साल बाद मौलुंकपुट्टा बुद्ध के पास वापस लौटे। उनका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था, फिर भी वो पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका था कि सच्चा ज्ञान सवाल पूछने से नहीं, बल्कि मन की शांति से मिलता है।